in GP. Assumption of terms in GP. सबसे पहला 3 numbers in GP आप अज्यूम करेंगे a by r, a और ar, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होगा? r। दूसरा 4 numbers in GP आप अज्यूम करेंगे a by r क्यूब, a by r, ar और ar क्यूब। उस समय कॉमन रेशियो क्या होगा? r स्क्वायर, एकदम ap की तरह। अच्छा 5 नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 नंबर्स इन जीपी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? a by r स्क्वायर। कहाँ से? a by r स्क्वायर, उसके बाद a by r, फिर कौन? a ar और कौन? ar स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन रेशियो इस समय क्या? और तो जब कभी भी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे उस समय कॉमन रेशियो r होगा। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे कॉमन रेशियो क्या होगा? r स्क्वायर, ठीक है। इसके बेसिस पे बस वैसा ही क्वेश्चन जैसा आप एपी में बनाए थे मगर देखते चलिए। इफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड, इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइडेड, अगर क्वेश्चन में ये दिया देन assume above said numbers in GP, जैसा बोला गया वैसा आप assume करें। और बाय द वे आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं दिया गया तो उस समय आप क्या करें? if not then take number of terms कहाँ से? from general GP, ar स्क्वायर इसमें से। तो बाय द वे अगर नंबर्स का प्रोडक्ट दिया तो उस समय हम इस तरीके का जीपी का नंबर अज्यूम करेंगे, और अगर नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिया तो इसमें से हम लोग जीपी का नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। डीपीपी था ना पिछली क्लास में जीपी का, आज वाला पिछले क्लास अच्छा कोई बात नहीं, बुक है ना, बुक को लीजिए, उसमें निकाल लीजिए। क्वेश्चन ही आता ही बुक क्योंकि ये सबका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपके पास हो तभी आप चलिए देख क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। क्वेश्चन ये है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 38 and product is 1728। देखिए आपके इस वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट प्रोवाइड किया ना और कितना नंबर बोल रहा है? 3 नंबर, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग ही कहां से करेंगे? लेट 3 नंबर्स इन जीपी दैट विल बी a by r, a और ar,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका जो सम है वो 38 है, तो a बाई आर प्लस ए आर दैट इज 38। और अगर हम लोग दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट a बाई आर इंटू ए आर इट इज 1728। यहाँ पे आपको पता चला ना कि r का कैंसिलेशन हो गया, a क्यूब कितना है 1728। अब देखिए ये किसका है 12 का 144, तो इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 12। जैसे a 12 आ गया, इस वाले कंडीशन में पुट करेंगे r कैलकुलेट हो जाएगा, तो काम वही करना हम लोग को। तो 12 यहाँ नीचे भेज सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व किया जाए तो 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 38 आर। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इधर नोट करना तो वही लिया होगा इतने में। देखिए 12 आर स्क्वायर और 38 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 26 माइनस 26 आर और उसके साथ प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या लगता है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट होगा 9 4 में, 9 4 में स्प्लिट होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे का काम आपका है, 9 और 4 में स्प्लिट कर लीजिए। हम यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, r जो आएगा -9 टूटा तो 9/6 कितना होता है 3/2 और 9 और 4 तो 4/6 कितना होता है 2/2। r का वैल्यू यही आएगा, स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे a और r मिल गया, इस प्लेस पे पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए, इससे स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, इन सब में कुछ घुमा हुआ नहीं रहता। लेफ्ट वाला हटा रहे, ठीक है, ये जो नीचे थे ये भी तो इक्वेशन बना 8 12 18 सही। एक और क्वेश्चन इसी पे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 125। Product of 3 numbers in GP is 125 and sum of their products taken in pairs. Sum of products taken in pairs is 87 whole 1/2, 87 whole 1/2। Find them, यानी नंबर्स निकालना। तो सबसे पहले अगर प्रोडक्ट दे दिया 3 नंबर का, तो ए तो मिल गया आपको 5, है ना, ए 5 मिल गया। उसके आगे फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वैसे आप है ना सीक्वेंस से बना ले, लेट 3 नंबर्स इन जीपी क्या क्या a बाई आर ए और ए आर। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 125। यहाँ से a मिला आपको 5, चलिए ये काम भी खत्म। दूसरी बात में क्या बोल रहा है ना कि पेयर वाइज प्रोडक्ट लेके और उसको ऐड करना है, पेयर वाइज प्रोडक्ट लेके और उसको फिर ऐड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई हो गया, तो a² बाई आर प्लस
सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर r, फिर फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई हो गया a स्क्वायर, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल 87 होल 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 175/2 ना, 175/2 ये इतना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ a का वैल्यू पुट करें तो r कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, आप कैलकुलेट देखिए क्वेश्चन जाने दीजिए, जो हुआ सो आगे का। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216, बताइए इसका क्यूब रूट 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216 if 286 be added to them, if 286 added to them results are in AP, यानी भाई नंबर results are in AP, find numbers, ये तो देख रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन में कॉमन बात आपको दिख रहा है, दो कंडीशन, हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशन, वो इसलिए दिया रहता है ना कि ए और आर फाइंड कर ले, ए और आर निकल गया तो हर चीज निकल गया ना जीपी का, बस उसी के कारण दो कंडीशन दिया है। तो प्रोडक्ट बोला तो लेट नंबर्स आर, कौन कौन, ए बाई आर, ए और ए आर, ये कहां से मिला के ऐसे ही ले लें क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड ही मेरे पास क्या था प्रोडक्ट, नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा तो किसी सीक्वेंस में नंबर अज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का प्रोडक्ट तो इज ए क्यूब, और क्वेश्चन बोला कि ये 216 है, क्यूब रूट फाइंड किए हैं, संयोग का कहना है सर 6 आएगा, एकदम सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का कंडीशन क्या है कि अगर आप फर्स्ट वाले में 2 ऐड करें, फर्स्ट वाले में 2 ऐड करें, सेकंड वाले में 8 ऐड करें, और थर्ड वाले में क्या ऐड करें 6, तो ये जो नंबर्स होगा ना ये एपी में हो जाएगा। और एपी का कंडीशन क्या होता है, 2 times the middle term is equals to sum of first and last term, तो 2 times middle is first plus last, इसमें काम का चीज ए आर प्लस ए बाई आर, ए आर प्लस ए बाई आर, आपको कहीं से अगर वैल्यू मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं, तो मेरे पास कहीं से वैल्यू मिलने का कोई चांस नहीं, हमको तो नहीं लगता, तो जो काम का था वो भी काम का नहीं निकला, तो क्या करें, छोड़ दें, ए की जगह पे 6 पुट करें और इक्वेशन सॉल्व करके आर निकालेंगे, ठीक है। पोटेंशियल हाई रखिए, 6 प्लस 8 कितना 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 28, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 कितना होता है 8, इधर भेज दिए तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, r इज इक्वल्स टू a बाई r और a r, अगर हम कॉमन ले तो a कॉमन आएगा यानी 6 कॉमन आएगा, बच गया 1 बाई r प्लस r, ये कितना होता है 20, और 20 बाई 6 कितना होता है 10 बाई 3, तो आया मेरे पास 10r that is equals to 3 plus 3r square, कोई दिक्कत नहीं ना, अब कुछ नहीं किए थे, एलसीएम लिए थे, आपने इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अच्छा, कोई स्प्लिट बताएगा 9 और 1 है ना, 9 और 1, तो 9 और 1 r बोलिए तो कोई बिना कॉपी पे लिखे 3 और 1 एकदम, 9 और 1 था ना,
तो 9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 3, और फिर आर का एक और कोफिशिएंट बनाया था डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 1/3, समझे 3 और 1/3। अब इन सब चीज से मुक्त हो जाना है, आगे निकल जाए, ठीक है। इन सब में फंस के मत रहिएगा कि थोड़ा मजा आ रहा है बनाने में तो लंबा बना देते हैं, समझ नहीं आता। पहला नंबर a मतलब 6, r मतलब 3, तो 6/3 कितना 2। फिर उसके बाद दूसरा नंबर 6 और तीसरा नंबर ये ठीक एकदम से हो गया खत्म। इसमें है ना टोटल 9 क्वेश्चन है, 3 बता दिए, 3 आपके लिए छोड़, और नहीं एक क्वेश्चन और बताना होगा। लेफ्ट वाला हटा दे, हाँ बोलिए। हाँ उसमें आप एक बार पढ़िए, उसमें ना कहीं आपको प्रोडक्ट नहीं दिया, रुकिए ना हम वही क्वेश्चन पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला हटा है। देखिए क्वेश्चन एक ये है, फाइंड 3 numbers in GP, find 3 numbers in GP whose sum is 52, whose sum is 52 and sum of whose product in pair is 624, sum of whose product in pairs is 624। पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रोडक्ट वर्ड दिखा, कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, ठीक ठीक वर्ड ढूंढने में आप ठीक थे। अच्छा यहाँ पे नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है ना, तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट नहीं दिया। अगर तीनों नंबर का प्रोडक्ट नहीं दिया तो आपको याद है वहां पे केसेस लिख रहे थे तो स्टाफ हटा के लिखे थे, ठीक है। इफ नॉट यानी कि अगर नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिया है तो जनरल जीपी में से नंबर अज्यूम करेंगे, तो यहाँ स्टार्टिंग आपका वही होगा, लेट 3 numbers in GP are कौन कौन A, AR, AR। अगर आपको तीनों नंबर का जैसे यहाँ बोला ना प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड है तो आपको जीपी का 3 नंबर ऐसे है। बाय द वे उस टाइप से ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हम गलत अज्यूम कर लिए। कुछ भी अज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ए आर स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड 3 नंबर्स है, सम दिया हुआ है तो a प्लस ए आर स्क्वायर कितना होगा 50। छोड़ दीजिए स्क्रीन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ हुज प्रोडक्ट इन पेयर्स यानी पेयर वाइज मल्टीप्लाई कर, तो a इंटू ए आर प्लस क्या होगा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस क्या होगा a इंटू ए आर स्क्वायर, और ये दिया 624, यहां से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर आर क्यूब और क्या मिला आप लोग को ए स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज 624। बोलिए पूरे के पूरे इक्वेशन में से कुछ कॉमन लेना होगा तो क्या लीजिए, मैक्सिमम कॉमन निकालिए ए स्क्वायर आर। कॉमन जब भी निकालते हैं तो जितना पॉसिबल हो सके निकाल देते हैं। ए स्क्वायर आर के बाद आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर बचा, और ए स्क्वायर को अगर हम चाहें तो ए इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, हमको समझे नहीं आपसे, अच्छा मैंने नहीं समझना है ना, छोड़ दे, ठीक। हाँ और कोई कुछ बोल रहा था, बढ़िया। 624 देखिए
ये क्वांटिटी आपको शायद दिख रहा हो, ऋषु को नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ए आर स्क्वायर। अब तो उसकी जगह 52 पुट कर सकते हैं, तो ए आर मेरे पास कितना आया 624/50। ऐसा है, लगता है कुछ कटपटी का, कितने से 12 बार में जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब वो लग रहा है 12 टाइम में चला जाए। वैसे उतना हम लोग को पहाड़ा नहीं आता, 52 का है ना, 2 से 26 अपना जो काम है वही 312, कोई बात नहीं, जाने अब निकल चुका है 2 से 13 टाइम, 2 से 156, 13 भी नहीं आता है क्या, 12 टाइम, ठीक है। तो ए आर कितना मिल गया आप लोग को 12। तो जरूरत पड़ने पे ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 12/r। अब पुट करना है तो कहां पुट करें, ऊपर में एक इक्वेशन है ना अपने पास ए आर स्क्वायर, उसी में पुट करें, और तो कोई प्लेस बचा नहीं, पुट करते हैं यहाँ ए के जगह 12/r, अंदर बच गया 1 + r + r स्क्वायर, और ये कितना 52, ठीक है। ये 4 से कटता है ना, और ये भी 4 से कटता है, 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच गया 3r स्क्वायर के साथ 3r माइनस 13r माइनस 10r प्लस 3 0, स्प्लिट बोलिए 9 और 1, r का वैल्यू बोलिए 1/3 और 3, r का 2 वैल्यू 3 मिला और एक 1/3, और a पहले ही मिल चुका था क्या, नहीं, यहाँ पुट करने पे निकलेगा 12/r, तो इसके रिस्पेक्ट में जब 1/3 पुट कीजिएगा तो 36, ठीक है, a का वैल्यू 36, और जब 3 पुट कीजिएगा तो कितना मिलेगा 4, ठीक है, मिल गया आपको r का भी वैल्यू और a का भी वैल्यू। चलिए नंबर्स कौन कौन, सबसे पहले a का मतलब 36, फिर उसके बाद ar 12, फिर उसके बाद ar स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 36 12 और 4, या फिर उल्टा करके लिख दीजिए 4 12 और 36। समझे ना आज कैसे यूज करना है, हमसे बोला 3 नंबर, कहाँ बोला है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कोई भी आंसर दे सकते, ठीक है, बस वो 3 नंबर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोल दिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसी सीक्वेंस में लिखना है। अच्छा, अल्टरनेटिवली आप इसको एक बार देखिए, मान लीजिए 3 नंबर मेरे पास a/r है, a है और ar है, इसका सम कितना क्वेश्चन दिया था 52, और उसके बाद बोला पेयर वाइज प्रोडक्ट, तो कितना हो गया a²/r, पेयर वाइज प्रोडक्ट a²r, फिर कितना हो गया a² इज इक्वल्स टू 300 624, यहाँ से a² कॉमन ले लीजिए और क्या कीजिए एलसीएम भी ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं a²/r एकदम से बाहर हो जाएगा 1 + r + r² दैट इज इक्वल्स टू 624, ठीक है। अच्छा, एक a को छोड़ दीजिए, एक a को छोड़ दीजिए, इसके लिए कारण क्या है कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू देख चुके हैं कितना 52, तो a/r आपके पास कितना आएगा 624/52, इसी को ना सॉल्व किए थे, कितना आएगा 12, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपके पास 12r, हो जाएगा 12r, ठीक है। अब इसके बाद आपको कहां पे पुट करना है, इस जगह पे a के जगह 12r, तो r कट गया 12, a के जगह पे 12r तो 12r, a के जगह पे 12r तो 12r स्क्वायर, क्या क्या आया 12r स्क्वायर दैट इज 52,
फिर से वो वही वाला क्वाड्रेटिक बनाएगा, हमको तो इससे हल्का वही लगता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई गलती नहीं हो। होता क्या है ना कि एक पैटर्न बोल दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को बोलता है कि तुम लोग है ना रोड से चलना, आदमी सुनता है, उसको गली वाली में लाओ जरूर बोलता है। तो वही बात है, बोला कि देखो जब प्रोडक्ट नहीं देगा तो ऐसा नंबर अज्यूम करना। हम लोग भी सुन लिए मगर आज तक कोई माना कहाँ, ठीक है। उसकी मर्जी, वो चाहे तो ऐसे भी बना सकते, है कि नहीं। नहीं मानने का नतीजा हर्ष गिर गया था, हाथ टूट गया था। हटाए क्या, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन हमको बताना है। हो गया हर्ष, एक फैक्टराइजेशन कीजिए। तो अभी फिर पूरे लिख रहे हैं, अच्छा लिख हो गया। इतना दिन देखिए बोर्ड घसकाते हैं, हमको नहीं समझ में आता। देखिए एक और क्वेश्चन बचा, उसको बनाने जा रहे हैं और आपके पास जो रिजल्ट है ना वही काम देगा उसमें, ठीक है। अब तो जानते क्या सोचे थे यार ये खत्म हो गया, आप लोग को देखे नहीं एचपी का डीपीपी मिल गया था, बाद में आके पता चला नहीं। देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 21। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी is 21 and the sum of their squares is 198 and sum of their squares is 189. Find numbers. कहीं कुछ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स के बारे में जिक्र है नहीं, तो लेट थ्री नंबर्स इन जीपी आपकी मर्जी, ठीक है। ए आर और कौन सा ए आर स्क्वायर। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम कितना दिया है 21, ठीक है। और उसके बाद बोला सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 और ये है 189, ठीक है। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 बचा, जिसका जानकारी आपके पास है कि ये फैक्टराइज होगा तो हमको क्या प्रोवाइड करेगा 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस आर स्क्वायर इज 189। लेट इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 क्या कीजिए ना 2 में 1 से डिवाइड कीजिए। ये इक्वेशन सॉल्विंग वाली बात है, इसमें जीपी का कोई लेना देना नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना है जैसे करें। तो जब आप 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक ए जाता हुआ दिखेगा और कौन सा पेयर जाएगा, मतलब कौन सा ट्रिपलेट जाएगा, 1 माइनस आर वाला कि 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। तो ले दे के बचा एक ए बाहर और अंदर में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। 189 में 21 से डिवाइड किए तो शायद 9 हो जाएगा, ठीक है। मिल गया आपको दो इक्वेशन, कौन कौन 1 और 3। अब 1 और 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तब कहीं जाके ए और आर फाइंड होगा। डिवाइड तो क्या करते हैं कि 1 में डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो 1 था a 1 प्लस आर स्क्वायर और डिवीजन में a 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आया 21 और नीचे में क्या आया 9, तो ये 7 और ये 3, यहाँ पे a और a कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7r प्लस 7r स्क्वायर। सबको उधर राइट भेज, उधर भेजने का मतलब राइट मत बोलिएगा, 3 वाले का साइन चाहिए, 4r स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 10r और उसके बाद प्लस 4 इज 0, 2 से काट दें, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट 4 और 1 में, तो r का वैल्यू
2 और 1/2 मिल गया आप लोग को आर। ठीक है, आर जैसे मिल गया, कहाँ पुट करना पसंद है? फर्स्ट इक्वेशन, तो ये निकल जाएगा। तो 1 + 2 3, 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 से जब 21 में डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा? 3। तो a का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 आएगा। नहीं पता नहीं है ऐसे मत बोलिए, वो r में बोलिए। ठीक है, 1/2 पुट करके चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। 1 + 1/2 कितना? 3/2। 3/2 + 4 कितना होता है? 13/4। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 84। और डिवीजन में कौन आ जाएगा? 13। ठीक है, गजब। तो इतना छोड़ दीजिए, ये a हो गया, r हो गया। अब आपको नंबर्स चाहिए था, तो नंबर्स r, सबसे पहला a, दूसरा था कौन? a r, और फिर तीसरा कौन था? a r² प्लस 3/6। ठीक है, समझे? खत्म हो गया। प्रॉपर्टीज नोट कीजिए फटाफट, प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये वाला नोट करना हो गया? नहीं हो, अच्छा। टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सबसे पहले तो आप जनरल जीपी मान लें, A1, A2, A3 से लेके AN तक पूरा सीरीज किसमें है? जीपी में। ये पूरा जीपी में। उसके बाद आप पहला बात ये कह सकते हैं कि ईच टर्म नोट करते चलिएगा। ठीक है, इफ ईच टर्म मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय certain constant, then series remains in GP, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। मान लीजिए जैसे A2/A1 हम लोग जानते हैं ना R होगा, अगर हम कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? KA1, KA2, KA3 ऐसे। तो जब आप KA2 में KA1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या ये K कट के और वापस से ये R के बराबर नहीं आ जाएगा? बस टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। आपको जीपी दिखाने के लिए इतना ही काफी। ठीक है, दूसरा ये है कि इफ टर्म्स टेकन after certain interval, then series remains in GP। ये वही बात हो गया, फर्स्ट लिए, सेकंड नहीं लिए, थर्ड नहीं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक टर्म का गैपिंग करते हैं, A1 लिए, 2 छोड़ के 3 लिए, 4 छोड़ के 5 लिए, 6 छोड़ के 7 लिए, ऐसे। तो हम जब इसका कॉमन रेशियो निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? A3/A1 और वो कितना आएगा? R² आएगा ना। और A5/A3 वो कितना आएगा? क्योंकि इसका रेशियो कॉमन हो रहा है, इस कारण से ये सीरीज जो हमको मिला ये जीपी में है, ये प्रूव तो हो गया ना। वैसे ही अगर दो टर्म का हम गैप करेंगे तो बताइए तो कॉमन रेशियो क्या होगा? दो टर्म का गैप R3 होगा।
3 टर्म का गैप, r का पावर 4। मान लीजिए n टर्म्स का गैप कर देते हैं तो n प्लस r टू द पावर n प्लस। थर्ड, if power of each term raised by same constant value, then वैसे केस में सीरीज remains in GP, ठीक है। ये क्या कह रहा है ना कि मान लीजिए आपके पास लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 8, हर एक का पावर हम 2 2 2 डालते हैं तो भी वो किस में रहेगा, जीपी में। ये तो हम लोग पहले ही देख लिए। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो हर एक टर्म का पावर 2 2 2 करते जा रहे थे, फिर भी वो किस में रहेगा, जीपी में। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि देखो अगर a1 a2 a3 जीपी में है तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर ये भी किसमें होगा, जीपी में होगा। अगर a1 का पावर 5 a2 का पावर 5 a3 का पावर 5 ऐसे चल रहा है तो ये भी किसमें होगा, जीपी में होगा। ठीक है, ये यही कहना चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं। और प्रॉपर्टीज में ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको, बाकी इसका कोई काम नहीं होगा। 4 नंबर, if A, B, C are in GP, ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं शायद कि B स्क्वायर जो होता है AC के बराबर होता है ना, GM में पढ़े थे। ये काफी काम का चीज, लगभग क्वेश्चन प्रूव करवा देगा। ठीक है, और GP में ज्यादा झमेला नहीं होता। मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे प्रूव करें, तो जैसे बोला ना कि 3 नंबर्स इन GP, A, B, C are 3 नंबर्स इन GP, तो प्रूफ करो ये वाला है ना उसके बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर को A मान लेते हैं, सेकंड वाले को AR मान लेते हैं, थर्ड वाले को AR स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि बोला तो है कि GP, और उसके बाद पुट कर देते। तो ABC मतलब 3 अननोन हुआ ना, और अगर आप A और R में डिफाइन कर लिए तो 2 ही अननोन हुआ, सॉल्व करना आसान होता है और तुरंत प्रूफ हो जाता है। ठीक है, मगर वो कहा एकदम लास्ट जब सरेंडर करने लगेंगे कि ना हमको सब प्रॉपर्टी से नहीं। अगला 5 नंबर, अगर ABC GP में है तो इसका मतलब ये है कि log A, log क्या, log एक फंक्शन होता है। ठीक है, log क्या होता है, एक फंक्शन क्या करता है बता देंगे। log A, log B, log C are in AP। अगर ABC GP है तो उस पे लॉग लगा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है, शो करना है, तो हम प्रूफ करके ही दिखा दे रहे हैं, जैसे इन सबका एग्जांपल दे रहे हैं वैसे ये भी बता देते हैं। आपको ये जानकारी रखना, लॉग एक फंक्शन है जो नंबर्स के प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। तो log a into b becomes क्या बन जाएगा, वो log a plus log b। और अगर log a by b है तो वो बन जाएगा log a minus log b। चलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं, जगह का कमी चल रहा है मेरे पास। log a का पावर b है तो ये b जो है ना ये आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, b log। मेरे पास काम यही दोनों का। ठीक है, अच्छा देखिए अगर बोला ABC GP में है तो हम लोग को पता ना कि b स्क्वायर AC के बराबर होगा, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे नहीं होता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन। सुना लग रहा है, सुना लग रहा है। ठीक है, वो तो बस वैसे ही बात है। हम क्या बोले यहाँ पे, टेकिंग log बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम log ले लें तो log b स्क्वायर इज इक्वल्स टू log AC। अब b स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log b, और log a into c क्या बन जाएगा, log a plus log c। ये बन जाएगा log a plus log c। अब देखिए तो 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट हुआ। ये कौन बोलता है, जीपी की एपी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो लॉग के साथ 3 नंबर है वो किसमें है, AP में। कोई दिक्कत? अगर इसका रेसिप्रोकल कर देना तो वो HP होता है। AP का रेसिप्रोकल HP होता है। HP का अपना एक भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो किस पे चलता है, AP। हो गया, हो जाएगा तो बताइए। इसमें तो प्रॉपर्टी से ज्यादा ना दूसरा क्वेश्चन दिखे। प्रॉपर्टी पता है केवल 8 नंबर से लेके 14 नंबर तक है, 14 भी नहीं 13 तक है, और बाकी सब इधर उधर का क्वेश्चन आता है। हो जाएगा तो नोट करना तो बोलिएगा। जिसका हो गया 8 का 1 ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज का क्या तो नाम है 20.5। और ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आपका नोट करना हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, हटा के बोल। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सब है ना जनरल क्वेश्चन है, जो इससे पहले वाला बता रहे थे ना 3 नंबर्स इन जीपी, उसी के बेसिस पे था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 लीजिए, 2 1 छोड़ दीजिए, घर पे है ना अपने स्ट्राइक कीजिए, छोटा सा दिख रहा है, हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 बाई a क्यूब 1 बाई b क्यूब और 1 बाई c क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये हम लोग को प्रूव करना है इफ a b c आर इन जीपी। अगर a b c जीपी में है तो हमको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट टेबल पकड़ा जाए तो क्वेश्चन में जाएगा। क्या लगता है, कुछ हिंट दीजिएगा? एलसीएम ले लो, पढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद हमको लगता है इंटू मतलब क्या, इसको इससे कर दें। आयुष बोला कि मल्टीप्लाई कर, अब आयुष बोला बहुत कम बोलता है,
तो जब बोला है तो थोड़ा अप्लाई कर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए, उसके बगल वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी, उसके बगल वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी, ऐसा हो जाएगा। अगर दिया ए बी सी जीपी में है, अगर दिया ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए वही काम करते हैं, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं ए सी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए प्लस यहाँ से, ठीक है, इस प्लेस से ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे हम बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकते हैं, ठीक है। गलती कहाँ हो रहा था, बी स्क्वायर की जगह ए सी रख सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। और ए सी होल स्क्वायर की जगह बी का पावर 4 लिख सकते हैं, तो बी का पावर 4 बाई बी, और बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख सकते हैं। हो गया, ये गया जाके 3 देगा, ये चला गया, मिल गया आपको बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी लगा इसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। चलिए 8 का 5 देख लें, 5 नहीं 8 का 3, हम चाहते हैं इसको है ना दूसरे तरीके से बताओ, 3 5 में तो कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई a माइनस बी प्लस सी। फिर से कोई हिंट, रेशनलाइज कर, इधर बस उधर राइट साइड, बोल रहा है तो करके देख लीजिए। देखिए कहाँ से स्टार्ट करने हैं आपको, आई बोला आर एच एस, और बोला कि देखिए सर a प्लस बी प्लस सी है ना, और नीचे a प्लस सी माइनस बी है, रेशनलाइज की, हम उससे पूछे कैसे पता चला, नहीं पता, ठीक है, हमें पता तो चला सही, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रेशनलाइज करें, तो देख रहे हैं आपको कहाँ का साइन चेंज करना है। रेशनलाइजेशन में ध्यान रखिए कि आप कर क्या रहे हैं, रेशनलाइजेशन का मतलब जनरल तौर पे होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, गलत जगह साइन चेंज कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से ऊपर और a प्लस बी प्लस सी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसके साथ माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं ac, तो हम लोग लिखें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और b स्क्वायर की जगह पे क्या ac माइनस ac। अच्छा अब आया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और डिवीजन में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac, यही ना, देखिए आया क्या, मतलब चेक कर लीजिए आया क्या, क्या हम सही किए, ठीक को देख लें, हाँ चलिए आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, सोचना है बस।
सोच समझ के नहीं आता। ठीक, हमको जो प्रूफ करना है दोनों साइड बी से इंटू करते हैं, ये बी क्यूब हो जाएगा। हाँ ठीक है, एकदम सही आप जगह पे गए, पता है, सोच सोच के एकदम सही। अगर हमसे बोला कि इसको शो करके दिखाओ एपी में, तो हम एपी कैसे शो करें? जब मिडल वाला नंबर फर्स्ट और लास्ट के सम बाई 2 के बराबर होगा, तो हमको ये लिखना तो होगा कि हमको शो क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 शो करना है ना। आप पकड़िए उसमें एक्स स्क्वायर को, मतलब क्या होगा ए बी, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा ए बी होगा, और वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा बी सी, और इसके डिवीजन में बाई 2 लग गया। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, b बाई 2 बच गया a प्लस सी। चलिए यहाँ a प्लस सी किसके बराबर 2b, तो पुट करेंगे वहां पे, दैट इज इक्वल्स टू b बाई 2 इंटू 2b, ये और ये कट गया, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। क्या b स्क्वायर के बराबर होता है? हाँ ठीक है, b स्क्वायर के इक्वल हुआ, तो मेरा LHS RHS दोनों इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया कि ये तीनों नंबर किसमें है, ठीक है। कुछ डाउट है तो हो गया, आप लोग का नोट करना। नहीं हुआ, हो गया। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा ABC are in AP, XB are in GP, BYC are in GP, देन अब ऑप्शन स्टार्ट, और ऑप्शन में बोला x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर आर इन, तो आपके ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना, समझ लीजिए सिर का दर्द, कारण ए नंबर चेक किए नहीं सेटिस्फाई किए, तब ना बी नंबर पे जाएंगे, नहीं सेटिस्फाई किए तब ना सी नंबर पे जाएंगे, और तब डी पे। तो बहुत बुरा अगर रहता है उस टाइम का समय भी तो होता है, अगर बहुत बुरा चलता है तो डी वाला आंसर सही होता है, और नहीं तो अगर एकदम बुलंदी पे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही निकल जाता है, उसके आगे कोई चेक नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है। देखिए एक और क्वेश्चन 18 नंबर 18 में दिया हुआ है x to the power a is equals to x to the power b by 2 into z to the power b by 2 that is equals to z to the power c। तो बोला गया prove that 1 by a 1 by b 1 by c इसमें होगा ap में होगा, ये बोल रहा है, ये शो करना है, ये प्रूव करना है। अगर ऐसा कंडीशन है तब ये जीपी का लास्ट चल रहा है, ठीक है, तो वही सोच रहे हैं कि आपसे जितना हिंट मिल जाए ले लेते हैं। एक बार फिर ट्राई कीजिए।
सर इसको k के इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है। इसका वैल्यू k का पावर 1 बाई a, x z का k का पावर 2 बाई b और z का k का पावर 1 बाई c। पहले और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे सेकंड आएगा x z, फिर पावर आना x z, फिर सबसे ना 1 बाई a प्लस 1 बाई 2 बाई आया। देखिए स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, ठीक है। आपको याद होगा एक क्वेश्चन बताए थे कि अगर एक इक्वेशन में मल्टीपल टाइम इक्वल टू होता है तो उसको k अज्यूम करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट दिया गया है, लेट x टू द पावर a इक्वल्स टू xz का पावर b बाई 2 होगा ना, इज इक्वल्स टू z टू द पावर c एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k, ठीक है। ये अगर x टू द पावर a k के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, k टू द पावर 1 बाई a। उसके बाद थर्ड वाले पे जाइए, z टू द पावर c अगर k के इक्वल है तो z किसके इक्वल होगा, k टू द पावर 1 बाई c। अब अगर ये मिडिल वाला पार्ट k के इक्वल है, xz पावर b बाई 2 इज इक्वल्स टू k, तो xz किसके बराबर आएगा, k टू द पावर 2 बाई b, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई b, ये हो गया। अच्छा xz और x इंटू जेड तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी x इंटू जेड का बात कर रहे हैं तो वो k टू द पावर 1 बाई a प्लस 1 बाई c होगा। और यहाँ पे क्या है कि दिस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, और मिसप्रिंट a का पावर 2 बाई b। अब देखने लायक ये बेस सेम इक्वल टू, तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 बाई b, आप ये कह सकते हैं कि 2 बाई b दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई a प्लस 1 बाई c। देखिए 2 टाइम द मिडिल टर्म दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, किसका कंडीशन, AP का। तो आप कह सकते हैं कि 1 बाई a फर्स्ट, 1 बाई b मिडिल, 1 बाई c इसमें होगा, AP में होगा, कोई दिक्कत, बस हो गया, GP खत्म हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन बच गया है उतना ट्राई कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग HP पढ़ेंगे।